के प्रकार, शब्द के प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। कैसे कैसे पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ लिए शब्द के प्रकार? उत्पत्ति के आधार पे और रचना के आधार पे क्या पढ़े? प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। पहले तो पढ़ सकते हैं हम लोग, पहले पढ़े रचना के आधार पे, जिसको व्युत्पत्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पत्ति। एक उत्पत्ति है और एक व्युत्पत्ति है ना। उत्पत्ति के आधार पे आपके क्या है? उत्पत्ति के आधार पे तत्सम तत्पुरुष। उत्पत्ति के आधार पे आपको है तत्सम, तद्भव, देशज और संकर और शब्द जुड़ गया है, ठीक है। और मुख्य जारी है पहले, लेकिन अब संकर शब्दों का उदाहरण आ गया है सामने आएगी, तो एक संकर शब्द भी ले लिया गया है जिसमें दो भाषाओं को जोड़ के एक शब्द बना दिया जाता है। अब उसके बाद हम लोग ने प्रयोग के आधार पर पढ़े शब्दों के भेद, है ना, जो कि आपको 8 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विस्मयादि। कितने हैं? 8। इन 8 को दो भागों में बांट लिया जाता है। एक है विकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? यानी ये वचन कारक लिंग के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेते हैं। और एक अविकारी शब्द होते हैं जो उनका स्वरूप बदलता नहीं, उनके लिंग वचन कारक, है ना, इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। वो जिस रूप में रहता है उस रूप में रहते हैं। क्रिया विकारी हो जाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द, ये सब अविकारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अविकारी। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये होते हैं विकारी शब्द, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार। तो ये 3 हैं। ये 3 है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग शब्द, ठीक है। हम लोग बारी बारी से समझेंगे इनके बारे में कि रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ समझता है ना, है रूढ़। कभी कभी लड़कों को भी रूढ़ कहा जाता है, बड़ी रूढ़ लड़का, है ना, उसी को रूढ़ भी कहा जाता है अंग्रेजी में कभी में। रूढ़, रूढ़ मतलब कि ये चेंज होने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है, ठीक है। या इसमें कोई खास चीज नहीं है, इसमें कोई खास चीज नहीं है। ये आपके बारे में आप रूढ़ हो, लेकिन शब्दों के बारे में जानिए। रूढ़ शब्द भी है। रूढ़ शब्द को अगर हम खंडित कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे हम शब्द लेते हैं कॉमन, तो इसको कॉमन अलग अलग करे तो कोई इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। राजा, रा और जा,
ठीक है, यानी रूढ़ वे शब्द हैं, अगर उनको विखंडित करें हम तो कोई अलग अर्थ नहीं होता। ठीक है, वे अपने मूल स्वरूप में रहते हैं, एक ही अर्थ होता है उनका, उनके खंडों का अलग अलग अर्थ नहीं होता। ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरे होते हैं जोगी। कौन होते हैं? यौगिक ये वे शब्द हैं जो दो शब्दों से बनते हैं और अपना मूल अर्थ भी लिए रहते हैं, अपना मूल अर्थ भी लिए रहते हैं, मूल अर्थ को खोते नहीं है। दो या दो से अधिक शब्दों से भी बन सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से बन सकते हैं यौगिक शब्द, लेकिन इनके जो अर्थ होते हैं अलग अलग शब्दों के, वे समाप्त नहीं होते हैं, वो भी निहित रहते हैं, उनमें लिए हुए रहते हैं, वे उनका वो भी अर्थ जारी रहता है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं हम, विद्यालय। तो इसमें क्या है? दो शब्द है, एक विद्या है और एक आलय। ठीक है, ये विद्या का भी हम जान रहे हो आप, आलय माने घर, जहाँ विद्या प्राप्त की जाती होगा। यहाँ विद्या और आलय दोनों शब्द अपना अर्थ लिए हुए, अर्थ को खोते नहीं है। और एक तीसरा शब्द भी बना दिए, विद्या है। विद्या का अपना साफ अर्थ है, विद्या ज्ञान है ना, और आलय घर, वह आलय वह घर जहाँ हम विद्या प्राप्त करते हो, जहाँ हम ज्ञान प्राप्त करते हो। ठीक है, ये एक विद्यालय अलग चीज हुआ ना, एक अलग चीज हुआ, लेकिन इसमें विद्या भी निहित है और ये दोनों अर्थ विलुप्त नहीं हुए, होया नहीं अर्थ कोई लोगों ने। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जबकि तीसरा जोग रूढ़ शब्द जो है, जो जोग रूढ़ शब्द है, ये दो या दो से अधिक शब्दों को मिला के बनते हैं, लेकिन अपना मूल अर्थ खो देते हैं, एक तीसरा अर्थ हो जाता है। कौन अर्थ उत्पन्न होता है? तीसरा, है ना। जैसे पीतांबर, नीलकंठ, चारपाई। ठीक है, अब देखिए इसमें पीतांबर, पीत प्लस पीत मने पीला, अंबर मने वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, वस्त्र भी होता है। पीला वस्त्र, तो ये पीला वस्त्र नहीं, इसका अर्थ पीला वस्त्र नहीं होता है। इस शब्द का अर्थ होता है जिसका पीला हो वस्त्र, अर्थात भगवान विष्णु। किसको कहते हैं? विष्णु। उसी प्रकार से नीलकंठ, नीला हो कंठ, तो इस किसको कहते हैं हम लोग? भगवान शंकर। चार पाई, चार पाई अर्थ हो जाता है खटिया। ठीक है, अब देखिए इसमें पीतांबर में पीत का अलग अर्थ है, अंबर का अलग अर्थ है। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, लेकिन ये दोनों अर्थों को खोके तीसरा अर्थ बन जाता है भगवान विष्णु। इसमें नीलकंठ में नील, नीला, कंठ गला है, लेकिन ये दोनों अर्थ जो बरकरार नहीं रह जाते हैं, बल्कि तीसरा अर्थ उत्पन्न हो जाता है। कौन? शंकर। कौन अर्थ उत्पन्न हो जाता है? और चार पाई, चार संख्यात्मक शब्द है, चार, 1 2 3 4, अब पाई माने पैर, चार पैर। तो चार पैर तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जानवरों का भी है, लेकिन चारपाई का मतलब होता है सीधा खटिया। हम लोग कहते हैं खाट, खटिया, चार पाई, चार पैरों वाला। ठीक है, तो ये एक और चीज ध्यान देना कि जो रूढ़ शब्द है अक्सर ये समास के भी है ना उदाहरण होते हैं, समास भी होता है इसमें। ठीक है ना, जब समास पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे डिटेल इसके बारे में, कौन कौन समास है, कैसे कैसे समास विग्रह करते हैं, ये समास चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग शब्द पढ़ रहे हैं। तो ये आपके तीनों थे, रूढ़, यौगिक और क्लियर हो गया आपके दिमाग में? किसी को डाउट हो, कोई संदेह हो तो प्रश्न कर सकता है। किसी को कोई संदेह नहीं?
आगे बढ़ा जाए। इसको घर पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके ये पे डाल दिया जाएगा इसको। अर्थ के आधार पर शब्दों के, तो इसमें आपको बहुत सारे बुक्स में व्याकरण किताब पढ़ोगे तो मिलेगा भी, कुछ में नहीं भी मिलेगा। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कौन शब्द? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जबकि आपने शब्द की परिभाषा में पढ़ा है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तो फिर ये निरर्थक औचित्य क्या है? निरर्थक शब्द का औचित्य क्या है? ये प्रश्न दिमाग में उत्पन्न हुआ आपके? जब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तो फिर यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या? तो इसका औचित्य इसलिए है कि हमारी बोलचाल या हम लिखते भी हैं या कहते भी हैं तो निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। आप लोग ध्यान करिए और रखिए, निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है। अब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, आया, तो आप उससे कहते हैं भाई आइए आइए सर, कुछ चाय वाय हो जाए। क्या हो जाए? चाय वाय हो जाए। अब दो मित्र जा रहे हैं तो आप कहते कुछ खरीदना है, कुछ पैसा वैसा लिया है, कुछ पैसा वैसा लिया है, तो चाय तो ठीक है, वाय क्या है? पैसा तो ठीक है, वैसा क्या है? धन मान जमीन वमीन, ठीक है, दावा दारू, लेकिन दोनों का अर्थ है, दावा और दारू दोनों का अर्थ है। लेकिन मैंने बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ सेपरेट कोई अर्थ नहीं है। जैसे आपको वही बताया मैंने आप पहले कि चाय वाय, चाय खाना वाना, ठीक है, पानी वानी, पैसा वैसा, ये मैंने इत्यादि सब, ये सब इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनके साथ आके एक खास अर्थ बना लेते हैं। ये निरर्थक शब्द, कौन सा शब्द है? तो ये अर्थ के आधार में, ये इनके अपने अर्थ हैं, ये जो शब्द हैं इनके अपने अर्थ वाले हैं, और ये क्या है? बिना अर्थ वाले, बिना अर्थ वाले, यानी सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक साथ आते हैं, इनका अलग कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अलग हम कहें कि अच्छा चाय छोड़ वाय पी ले, नहीं लो भुक्का बना रहा है तुम हमको, हैं चाय रहने दे। अब दो भाई बंटवारा कर रहा था, बड़का चलाक था तो छोटका कह रहा था कि तुम्हारा छोटका को बांट के कह रहा था कि चल घर वरों में से घर हम रख ले रहे हैं, मर रख रहे हैं, जमीन वमीन में से जमीन मेरा वमीन तुम्हारा, ठीक है। तो ये अलग अगर ये आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है, निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए हम इसको शब्दों के अर्थ के आधार पे जो शब्दों के भेद पढ़ते हैं हम लोग, तो इनको पढ़ते हैं सार्थक और निरर्थक। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर ही, जो उनके साथ खास शब्दों के साथ खास शब्द जुड़ते हैं। सबके साथ सब नहीं जुड़ सकता है, लड़का वाय नहीं कह सकते हैं, लड़की वाणी नहीं कह सकते, ठीक है। लड़का फड़का क्या जी, लड़का वड़का है कि नहीं है? लड़की वड़की है कि नहीं भाई आपकी?
तो लड़का के साथ बड़का, और लड़का के साथ बड़का लग जाएगा तो बड़का लड़का हो जाएगा। ठीक है, तो बड़का नहीं बड़का। कौन? बड़का। लड़की के साथ बड़की नहीं बड़की। लड़की बड़की है कि मतलब रहेगा कि अच्छा सबसे बड़ी लड़की है, लड़की बड़की। बड़की क्या है? ठीक है। अब देखिए आगे चलें। अब कौन सा शब्द होते हैं? पर्याय मीन्स होता है विकल्प, उसके बदले में। ठीक है, पर्याय मीन्स उसी का प्रतिरूप है, उसका प्रतिरूप, उसके बदले में इसको रखा जा सके, जो उसका विकल्प हो। क्या हो? विकल्प। पर्यायवाची शब्द बिल्कुल ही मूल अर्थ 100%, उससे कोई जरूरी नहीं 100% ही उससे उनका अर्थ क्लियर हो रहा हो पहले शब्द, बल्कि वे उसके बदले में प्रयोग किए जा सकते हैं, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बात समझ आ रही है? पर्यायवाची शब्द आप समझे नहीं? अब जैसे हम लोग लेते हैं शब्द आकाश, कौन शब्द लिया हमने? आकाश को नभ, गगन, अंबर, आसमान इत्यादि है ना, ये सभी हम लोग आकाश के बदले में इन सारे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ये आसमान होता है, असमान नहीं होता है, ध्यान देना। कभी लिखते समय आसमान और असमान में अंतर है। ये आसमान हो गया आकाश, और एक असमान होता है जो बराबर नहीं है, असमान जो बराबर नहीं है। आसमान मीन्स आकाश। आप लोग परीक्षा में वर्तनी में बहुत गलतियां करते हो। अगर आप ये आकार छोड़ दोगे, सिर्फ आ के बदले अ लिख दिया, तो तुम्हारा सारा अर्थ का अनर्थ है। जो तुम कहना चाह रहे हो वो कह नहीं सकते हो, जो तुम बताना चाह रहे हो बता नहीं सकते हो। इसलिए वर्तनी पे खास ध्यान देना है। हम आगे बताएंगे आप लोगों को आगे कक्षाओं में, है ना, कि किस प्रकार से हम वाक्य को लिखें, किस प्रकार से हमारी वर्तनी सही होगी। इस पर ध्यान कैसे देंगे हम लोग कि हमारी वर्तनी आगे चल के बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, और होगी, बिल्कुल होगी ना, का प्रश्न नहीं है। आप लोग ध्यान दे के पढ़ाई करोगे तब। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द होते हैं, और उन पर्यायवाची शब्दों को याद करना पड़ता है। ठीक है, अब आकाश हो गया, गंगा हो गया, नदी हो गया। ठीक है, एक शब्द है रंग, इसका पर्यायवाची कौन कौन बता सकते हैं? रंग का पर्यायवाची शब्द एक तो बताएगा, बोलो। वर्ण। क्या होता है? वर्ण। एकमात्र इसका पर्यायवाची शब्द है वर्ण, एकमात्र। ठीक है, अब कोई वर्ण मान तो सर ये होता है, अक्षर होता है। तो अब देखो यहीं पे आ गया पर्यायवाची शब्द और अर्थ। अगर अर्थ देखें तो वर्ण माने अक्षर भी होता है, वर्ण माने है ना, या वो छोटी इकाई है ना, जिसका और खंड नहीं कर सकते हम। ये ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने ना। लेकिन वर्ण माने रंग भी होता है, वर्ण माने रंग भी होता है। ये आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि ये कौन से शब्द हैं, ये कौन से शब्द कहलाते हैं। तो ये वर्ण माने रंग भी होता है और वर्ण माने अक्षर भी होता है। तो रंग पर्यायवाची शब्द हम यहाँ क्या लिखते हैं? वर्ण। इसका उदाहरण है कविता, है ना, माँ का एक कहानी बेटा समझ लिया क्या सुने मुझको अपनी नानी, कहती थी मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की
बेटी, कहमा कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। ठीक है, तो उसमें आगे कहती है वो कहानी शुरू करती है तो, है ना, सुन भुवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे। ठीक है, उसी में पंक्ति आती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, यानी अलग अलग रंगों के, रंग बिरंगे, रंग के फूल खिले हुए थे, अलग अलग कलर के। ठीक है ना, डिफरेंट कलर के फूल थे। वहाँ वर्ण का क्या है, रंग, न कि अक्षर। उसके बाद में आप हम लोग ये भी कहते हैं, गौरवर्ण राधा, श्याम वर्ण कान्हा, गौरवर्ण सीता, श्याम वर्ण राम, कहते हैं ना। तो गौरवर्ण श्याम वर्ण, गौरवर्ण माने गोरा रंग, श्याम वर्ण मतलब सांवला रंग, है ना, वर्ण माने रंग। आई समझ में? तो रंग का पर्यायवाची क्या हो जाता है, वर्ण। तो आप लोग होमवर्क के अंतर्गत जाके पर्यायवाची शब्दों, कम से कम 15 शब्दों के पर्यायवाची, 5-5 पर्यायवाची याद करेंगे। जिनके 5 हो, जिनका 5 नहीं हो तो आप कहाँ से 5 याद करो? और रंग का कहा जाए 5 याद कर लो तुम, बस की बात ही नहीं। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द थे। इसके बाद आइए एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ होता है। बात समझ आ रही है ना कि नहीं? एक के अलावे और कोई दूसरा अर्थ नहीं लिए रहते हैं, वो एकमात्र एक ही अर्थ होता है। तो वैसे सारे शब्द जिनके सिर्फ एक अर्थ हो, वे क्या कहलाते हैं, एकार्थी शब्द। अब जब तब लेते हैं हम घोड़ा, क्या लेते हैं, घोड़ा। तो घोड़ा का 2-3 अर्थ तो है नहीं, ये है घोड़ा का कोई और अर्थ नहीं ना, तो घोड़ा का कोई और अर्थ नहीं है, तो यह एकार्थी शब्द। ठीक है, कौन शब्द है, एकार्थी शब्द। और रात का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, रात को वही तो रात्रि भी है कि कोई अलग अर्थ नहीं ना हट उससे। रात्रि तो पर्यायवाची शब्द है, रात्रि क्या है, पर्यायवाची। तो ये एकार्थी, ये जो भी शब्द आप ध्यान देना कि जो भी शब्द जिनका एक अर्थ हो वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। और उसके बाद होता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द यानी एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। जैसे यही उदाहरण है रंग, ये वर्ण, कौन है, वर्ण। वर्ण का आपने क्या देखा, एक वर्ण भी है, यानी वर्ण माने रंग भी है, और अक्षर भी, अक्षर भी है ना। अक्षर और रंग ये दोनों उसके अर्थ हैं। उसी प्रकार देखिए फल, एक फल माने फल, फ्रूट, और दूसरा होता है परिणाम, रिजल्ट। अब कहते हैं ना परिणाम, इसका फल बहुत बुरा होगा, बुरी संगति में रहोगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। तो बुरा फल मैंने खाने वाला नहीं, वो परिणाम। इसका क्या है, परिणाम। इन इंग्लिश रिजल्ट है ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, रिजल्ट। ठीक है, तो ये अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं जिनका एक से ज्यादा अर्थ होता है, एक से ज्यादा अर्थ होता है। तो जिन शब्दों का एक से ज्यादा अर्थ हो वे अनेकार्थी शब्द हैं, जिन शब्दों का सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ हो वे एकार्थी शब्द। बस आज इतना ही, घंटी बज चुकी है, शेष अगले दिन।